हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये एक मंथली रीडिंग है, यानी कि फरवरी में कैंसर साइन लिया है मैंने आज, ठीक है। फरवरी में कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि वालों के लिए पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है और प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है वो हम चेक करें, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए। एक जनरल रीडिंग मैं कैंसर साइंस के लिए करने जा रही हूँ, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले बता दूं कि आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप व्हाट्सअप नंबर चेक कीजिए, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे कनेक्ट हुइए और व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे मैं आपकी रीडिंग करूँगी, ठीक है। आप चाहे इंडिया में हैं चाहे बाहर से हैं, करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंसर, कर्क राशि वालों का फरवरी माह कैसा रहेगा लव लाइफ को लेके। सबसे पहले मैं चेक करने जाऊँगी कि आपके दिमाग में अपनी लव लाइफ को लेके क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके, कैंसर यानी कर्क राशि, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। आप किसी को बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है। आपसे कुछ गलतियां हो गई, ठीक है, लेकिन किसी के साथ घर बसाना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी आपका घर किसी के साथ बसा हुआ है और डेफिनेटली आप किसी को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ रिग्रेट है मन में, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि फुल परिवार के साथ कुछ गलतियाँ की हैं आपने, ठीक है, पर्सनल लाइफ को लेके। चलिए और देखते हैं कैंसर आपके दिलो दिमाग में क्या है। द हैंगमैन, लवर्स। आपके पास दो चॉइस हैं, डेफिनेटली आपको पता नहीं चल रहा कि क्या करना है, क्या किसे चुनना है, ठीक है। चुनना किसी एक को चाहते हैं लेकिन डीप डाउन बहुत दिमाग में सोच रहे हैं। ये अवेकनिंग का कार्ड होता है, यानी कि आप इससे बाहर आएंगे तो बहुत अच्छे डिसीजन लेंगे, ठीक है। कोई पाइसेस, कोई जेमिनी आपके लाइफ में हो सकता है, ठीक है। एक बार और लेते हैं क्या है आपके दिलो दिमाग में। 10 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लगता है किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है, ठीक है। बहुत जल्दबाजी में आपका रिलेशनशिप किसी से ख़त्म हुआ है या फिर आपने कुछ हार्श किया है या उनकी तरफ से कुछ हार्श बातें आपको सुनाई दी है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा को एंडिंग्स आपके जीवन में हुई है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनकी एनर्जी फरवरी में कैसी रहेगी, ठीक है। उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। यूनिवर्स, जो कर्क राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी बताइए कैसी रहेगी फरवरी माह में, रिलेशनशिप को लेके कैसी रहेगी। एक मिनट। कैसी रहेगी उनकी एनर्जी। 3 कार्ड्स चाहिए हमें, ठीक है। 1 अटैचमेंट, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। 6 चक्रा, ठीक है। और पेशेंट, ठीक है। पेशेंस, यहाँ पे देखिए थिंकिंग मैन की, ये डेफिनेटली किसी एक चीज़ पे फोकस हैं, या भी किसी से मदद ले रहे हैं, किसी फ्रेंड की, किसी दोस्त की मदद ले रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इनको मतलब ओवर थिंकिंग हो रही है चीज़ें, ठीक है। एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे और डेफिनेटली किसी से मदद मांग रहे हैं। कोई टीचर हो सकता है, कोई इनका गुरु है जिनसे आपके लिए पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए नंबर 5 अटैचमेंट फील करते हैं बहुत, डेफिनेटली मुझे या तो किसी से अटैच है ऑलरेडी और ये अटैचमेंट फील करते हैं उनसे बहुत, ठीक है। और यहाँ पे 40 इनकी दिमाग में कोई थर्ड आई चक्र है, यानी कि क्लियरिटी आ चुकी है और ये दिमाग से नहीं चीज़ों को खुल के देखना चाहते हैं, अपनी जीवन में न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, ठीक है। और पेशेंटली इस चीज़ का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि इनके दिल में है कि चीज़ें होगी लेकिन स्लो होगी। ये किसी न किसी बात को लेकर न्यू बिगनिंग्स करने के लिए हैं, लेकिन कुछ बंधा हुआ फील करते हैं, अपने आप से कोई एक्शन लेना नहीं चाहते। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओवरऑल ये किसी से आपके लिए राय ले रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए जो पार्टनर है, कर्क राशि वाले, वो कैंसर के जो पार्टनर हैं वो इनके रिलेशनशिप को किस तरह से देखेंगे फरवरी में। 10 ऑफ सॉर्ड्स, कैंसर राशि के लिए इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होगी। द वर्ल्ड, ओके। और फीलिंग्स के अलावा एक्शन क्या लेंगे। किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है, देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है बॉटम में। ये इन एंड आउट करेंगे, आपसे फुल कमिटेड नहीं रखना चाहते। वेट अ मिनट गाइस, तो यहाँ पे मुझे इनकी एनर्जी लग रही है कि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपसे पैशनेट बहुत है लेकिन इन एंड आउट करेंगे। फुल कमिटेड रिलेशनशिप में आपसे नहीं रह सकते, फ्लर्ट एनर्जी में है, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे कुछ एंडिंग्स हुई है इनके जीवन में, ठीक है। ये आपसे भी हो सकती है या फिर कुछ ऐसे दुख हैं जिनका ये निवारण ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से लोग जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, वो किसी दुख से गुजर रहे हैं, ठीक है। कोई फाइनेंशियली लॉस है, कोई कोई पर्सन को इन्होंने खोया है, कोई डेथ हुई है, भगवान ना करे, ठीक है। लेकिन ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है कुछ बहुत पेन है इनके जीवन में जो जिससे बाहर आना चाहते हैं। फाइनेंशियली कोई लॉस हुआ है इस तरह का, ठीक है।
ठीक है। लेकिन इनका ये आपके रिलेशनशिप को इसी तरह देखेंगे कि फरवरी में कि कुछ एंडिंग्स हो चुकी है, उनको कैसे बिगिन करें वो समझ नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन नई शुरुआत का कार्ड भी होता है, यहाँ पे कुछ एंडिंग का एंड करके एक नई शुरुआत करना है, इनको पता है, ठीक है। इनको पता है कि एक एंडिंग के बाद नई शुरुआत होती है, तो इस एनर्जी में आपके पार्टनर है। या आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं कि आपसे एक नई शुरुआत करनी है इनको। डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत से लोग अगर एक बार जिनका रिलेशनशिप एंड हो गया है तो दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं। कैंसर राशि वालों के जो पार्टनर हैं वो दोबारा इनसे स्टार्ट करना चाहते हैं। और किंग ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है एक डिवोर्सी का पर्सन होता है, या तो आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं तो किसी से डिवोर्स करना चाहते हैं, इनके मन में है कर ये आपके लिए एक्शन क्या लेगी उस कार्ड में आया है ये किंग ऑफ सॉर्ड। तो या फिर ये देखिए इनके दिमाग में, सबके लिए नहीं होगा लेकिन कुछ लोगों के लिए दिमाग में इनको डिवोर्स करना है किसी से, ये बात है। और दूसरों के लिए ये है किंग ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि प्रैक्टिकल सोच से चलेंगे, यानी कि दिमाग से चलेंगे कि आपके साथ आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे इनकी लग रही है। ओवरऑल ये आपसे फुली कमिटेड नहीं रह सकते अभी, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जी रहेगी, आप किस मूड में रहेंगे, किस एनर्जी में रहेंगे। यूनिवर्स बताएं कैंसर राशि के लोग किस एनर्जी में रहेंगे। एप्रिशिएशन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वाओ, टेम्पल पाथ। मुझे लगता है कि आप जो हैं, मुझे लगता है कि बहुत कुछ आपने न्यू बिगनिंग्स कर भी दिए। इन्होंने सोचा है न्यू बिगनिंग करने का, लेकिन आपने अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर दी। आपने एप्रिशिएशन, यानी कि आपके पास चॉइसेस थी, आपने चुन लिया, आपने अपने आप को चुना है। मुझे यहाँ पे कहा है सेल्फ लव का कार्ड होता है, चॉइसेस हैं आपके पास लेकिन आपने किसी डिसीज़न को नहीं लेके आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे। और ये बहुत अच्छी एनर्जी होती है, आपके डिसीज़न सब मानेंगे, आपकी जो राय होती है, आपके जो डिसीज़न होते हैं वो सब अप्रिशिएट करेंगे। मुझे लगता है कुछ लोगों का बहुत अच्छा काम चल रहा है, कुछ लोगों का फरवरी में बहुत कुछ नया कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और देखिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस एक नई शुरुआत को बताता है, यानी कि कुछ ना कुछ आपने अपना कुछ खुद का काम शुरू कर दिया, जॉब करते हैं, बिजनेस नया कर लिया, ठीक है। इस तरह से मुझे न्यू बिगनिंग्स आपके और आती हुई, अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। कुछ ना कुछ आप फाइनेंशियली भी ग्रोथ आपके पास आने वाली है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। और टेम्पल पाथ जो आपने रास्ता चुना है, यानी कि आपको लगता है कि चीज़ें अगर सुधर नहीं रही तो एक ऐसा रास्ता अपनाओ जो कि किसी डिसीजन पे नहीं जाता बल्कि आपके लिए सही जाता है, ठीक है। तो वो रास्ता आपने चुन लिया। और डेफिनेटली डोर टू पर्सनल हीलिंग, आप अपनी पर्सनल हीलिंग करने जा रहे हैं, मतलब किसी दुख से आप बाहर आ रहे हैं, ठीक है। किसी ने आपको दुख दिया है, किसी ने आपको हर्ट किया है, तो उस दुख से आप बाहर आते जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ ना कुछ आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मुझे बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नया कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप को फरवरी में किस तरह से देखेंगे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, आपके अपने पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या रहेगी। कर्क राशि वाले अपने पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या रखेंगे। दो कार्ड आए मेरे पास, चैरियट और सिक्स ऑफ कप्स। एक्शन क्या लेंगे, एक्शन क्या हो सकता है आपका फरवरी में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मुझे लगता है देखिए फोर ऑफ कप्स, आपने चीज़ों को सही ढंग से देखना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पे फाइव ऑफ वॉन्ड्स, आपकी डेफिनेटली किसी से फाइट हुई है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट हुई है। आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, आप अपनी बात ऊपर रखना चाहते हैं, ठीक है। ये फाइट आपके पार्टनर से भी हो सकती है, लेकिन आप अपनी ऊपर बात रखना चाहते हैं। आपको लगता है कि ड्रामा चल रहा है जिसको ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। ये ड्रामा और नहीं झेल सकते आप, डेफिनेटली आपने लेट गो कर दिया है। कोई आए तो आए, नहीं तो नहीं आए, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे आपकी लग रही है, ठीक है। बहुत सारे लोग चीज़ों को ओवरकम करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी, फीलिंग्स वही रहेगी जो कि आप हमेशा से फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए, यानी कि बहुत कुछ प्यार फील करेंगे, याद करेंगे। मिसिंग एनर्जी बहुत लग रही है, आप जो भी इंसान है उसको बहुत ज़्यादा याद करेंगे, उसके प्रति प्यार फील करेंगे। लेकिन चैरियट ओवरकम करके आप एक्शन के मोड में लेना चाहेंगे, यानी कि आप एक्शन लेना चाहेंगे फरवरी में, लेकिन आपको कुछ चीज़ें रोकेगी, ठीक है। आप एक्शन लेंगे लेकिन बहुत इनिशिएट, मतलब थोड़ा बहुत, जैसे कि ना तो आपकी नाइट की एनर्जी है ना फिर किंग की एनर्जी, सिर्फ पेज की एनर्जी आई है। आप इनिशिएट करेंगे लेकिन बिल्कुल इतने से एफर्ट डालेंगे क्योंकि आपका पूरा ध्यान अपने ऊपर है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप चाहेंगे कि रिलेशनशिप वर्क करे, लेकिन आपके हिसाब से आप बहुत थोड़ा देंगे, ठीक है। बहुत, जब पहले बहुत ज़्यादा देते थे तो अब आपको लग रहा है कि अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो, चले चीज़ें तो ठीक है, नहीं तो आप छोटा सा ऑफर या कोई जेस्चर उनको देंगे, बस इतना ही आपकी तरफ से देख पा रही हूँ। ओवरऑल आप किसी को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि सेल्फ लव ज़्यादा करें, और जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आप चलते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की ओर, ठीक है। ओके कैंसर, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देख लेते हैं, कैसा रहेगा आपका करियर, ठीक है। आप चाहे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टडी करते हैं, एनर्जीज क्या रहेगी आपकी।
ओके, एंजाइटी, एंजल ऑफ लव और वॉकिंग अवे। देखिए मुझे यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ मैसेज आ रहा है। देखिए यहाँ पे थ्रॉट चक्रा का कार्ड है, 5th चक्रा, ठीक है, आर्कएंजल गैब्रियल। अभी तक आपने दिल खोल के किसी से बात नहीं की, तो आप करना चाहते हैं, मतलब दिल खोल के आप किसी से क्लियरिटी देना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप अपनी जॉब प्रोफेशन को लेके बहुत क्लियर कट हैं और डेफिनेटली कुछ बातें आप बहुत बहुत खुल के करना चाहते हैं। या तो कोई जॉब है, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो बहुत बहुत अपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, ऐसे मैं कहूँगी, अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कुछ चीज़ नहीं करने के लिए, और अपने दिल खोल के बात कहना चाहते हैं अपनी, ठीक है, अपना अपनी तरफ से अपना प्रोस्पेक्टिव रखना चाहते हैं। कोई भी चीज़ हो, जो बिज़नेस कर रहे हैं, मतलब आप बोलने में परफेक्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि ये ताकत आपको न्यू बिगनिंग कराएगी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। एंजाइटी यानी कि बहुत पास्ट में कुछ गलतियां कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे, आपको समझ आ चुकी है कि सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। एंजल ऑफ लव, आप अपने ही हार्ट को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत से लोग यहाँ पे देखिए, नंबर 18, नंबर 49 और नंबर 27 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये डेट भी हो सकती है या फिर आपकी एज हो सकती है, लेकिन जो भी है, आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे, आपके अंदर प्यार होगा अपने। ये जो एंजल ऑफ लव है, ये बताता है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे आप ध्यान देंगे जो कि आपके प्रोफेशन से जुड़ी है, या तो कोई पर्टिकुलर जॉब होगा, पर्टिकुलर क्रिएटिव माइंड पे आप चलेंगे, ठीक है। अपने मन की सुनेंगे, आपका मन जो कहेगा, इंट्यूटिव पर्सन होते जा रहे हैं आप। बहुत ज़्यादा जो गलतियाँ आपने पास्ट में कर दी, आप उसको दोहराएंगे नहीं, अपनी अपनी गलतियों का सुधार ला के कुछ नई बिगनिंग्स करेंगे, जिसमें आप क्रिएटिव वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ना कुछ अपने मन को फॉलो करेंगे, कुछ ना कुछ दिमाग से चलेंगे, और डेफिनेटली ये जो है, ये जो आपका जॉब या प्रोफेशन है, आप इनसे लव करने लगेंगे, यानी कि आपका दिल दिल से जुड़ा हुआ कोई काम आप शुरू करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और कुछ चीज़ों को लेट गो करेंगे आप, डेफिनेटली मुझे लगता है कुछ चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कोई कोई जॉब छोड़ा है किसी ने, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, नहीं चल रहा तो वो छोड़ दिया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें छोड़ के आप मन की सुनेंगे, और ये मन की चीज़ें आपको अपने मन मुताबिक काम दिलाएगी, ठीक है, जो भी कर रहे हैं आप, ठीक है। उसमें मुझे ये एनर्जी लग रही है। ओवरऑल आप दिल खोल के अपनी बातों को सुनेंगे, अपने दिल की सुनेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। देख लेते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी करियर वाइज। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। आगे अभी मैंने कहा कि आपकी कोई एंडिंग्स हुई है। देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ ना कुछ आप आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि बहुत कुछ आपने धोखा झेला है किसी से, किसी जॉब छोड़ा है, कोई प्रोफेशन आपका छूट गया, बिजनेस नहीं चल रहा, तो डेफिनेटली एंडिंग्स अब एक नई शुरुआत आपको करवाएगी, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत लोग अपने काम का, अपने जॉब का किसी पे भरोसा दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने आप को गार्ड करके चलेंगे, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कोई बिजनेस नहीं चल रहा तो आप लोगों का ट्रस्ट जीतेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई जॉब है तो जॉब के लिए आप मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको वो जॉब मिले, ठीक है। आप ट्रस्ट दिलाएंगे लोगों को कि यू आर द वन दैट मेक्स इट परफेक्ट है। जो भी काम करते हैं उसको परफेक्ट बनाने के लिए आप बहुत बेहतर हैं। ये चीज़ें मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। और डेफिनेटली पेज ऑफ वॉन्स, आप एक नई शुरुआत करेंगे। डेफिनेटली आप किसी से मिलना, जॉब के सिलसिले में, करियर वाइज बहुत से लोगों से मिलेंगे, और मुझे लगता है कोई नई स्टडी भी आप कर रहे हैं। बहुत से लोग कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया क्रिएटिव वर्क सीख रहे हैं, और डेफिनेटली ये पेज हैं, यानी कि बहुत इनिशिएट किया है आपने, शुरुआती की है, लेकिन आगे जाके आपको क्रिएटिव कोई फील्ड चुन सकते हैं, कोई ऐसा नया काम ढूंढ सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत से लोग कुछ नया सीख रहे हैं ऐसा, और कोई गुड न्यूज़ आपके पास आने वाली है। और क्वीन ऑफ कप्स, कोई ऐसा क्रिएटिव वर्क करेंगे जो कि आपके दिल से जुड़ा हो, जो आपको पसंद हो, वो मिलेगा आपको जॉब, ठीक है। तो ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओवरऑल फरवरी में आप बहुत ज़्यादा किसी काम को सीखते हो, और कुछ एंडिंग्स जो आपकी छोड़ दिया है काम, उसको लेट गो करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और कोई नया कुछ करेंगे, ठीक है। और ये आपकी क्रिएटिव साइड से होगा। तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ थी। आपको कुछ भी पसंद आया, लाइक की जगह सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। बाय बाय।